नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर, मतलब आरटीआई कानून पर। हमारे पास इस कानून से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून असल में है क्या और आम नागरिक के लिए कैसे काम करता है। देखिए, इसका जो सीधा मकसद है वो है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही लाना। बिल्कुल। ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और अब तो खैर पूरे भारत में लागू है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये हिस्सा बिल्कुल सही। और देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून की नजर में ये सूचना है क्या चीज। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो धारा 2F बताती है कि इसमें लगभग सब कुछ शामिल है। मतलब कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई दस्तावेज, मेमो, ईमेल, कोई राय, सलाह। ईमेल भी? अहम ईमेल, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कोई कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, कागजात, सैंपल, मॉडल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा कोई भी डेटा। अरे वाह! और इसमें वो जानकारी भी आ जाती है जो किसी प्राइवेट संस्था के पास हो, पर जिस तक किसी सरकारी दफ्तर की पहुंच हो सकती हो। बाप रे! इसका मतलब दायरा तो बहुत बहुत ही बड़ा है। तो फिर कोई भी नागरिक, मतलब धारा 3 के तहत किसी भी सरकारी दफ्तर से जानकारी मांग सकता है? जी हाँ, कोई भी नागरिक। पर इसका तरीका क्या है? मतलब कैसे अप्लाई करना होता है? हाँ, तो तरीका काफी आसान रखा गया है। धारा 6 ये कहती है कि आप लिखित में, मतलब कागज पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे ऑनलाइन, अर्जी दे सकते हैं। अच्छा। भाषा, आप हिंदी, अंग्रेजी या उस इलाके की जो भी राजभाषा है उसमें अर्जी दे सकते हैं। और कोई फीस वगैरह? हाँ, एक मामूली सा शुल्क होता है, आमतौर पर 10 रुपए। बस 10 रुपए? ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, धारा 7(6) के तहत आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको वो जानकारी क्यों चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब कारण बताने की कोई बाध्यता नहीं। जी नहीं। और ये जानकारी मिलने में समय कितना लगता है? कोई टाइम लिमिट है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी नियम है। धारा 7 कहती है कि सामान्य तौर पर अर्जी मिलने के 30 दिनों के अंदर जानकारी मिल जानी चाहिए। 30 दिन, ठीक है। लेकिन एक खास स्थिति है, अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति की जिंदगी या उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी हो, हाँ, तो वो 48 घंटे के अंदर देनी होगी। सिर्फ 48 घंटे? ये तो बहुत तेज है। जी। और अगर तय समय में जानकारी नहीं मिलती है, मान लीजिए 30 दिन या 48 घंटे में जवाब नहीं आया, तो फिर आगे तक खो जानकारी मुफ्त में दी जाएगी, धारा 7(5) के तहत। अरे वाह! मतलब पेनल्टी है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और एक बात और, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, हाँ, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। धारा 7(3) ये साफ कहती है। ये भी बहुत अच्छा प्रावधान है। अच्छा, ये 48 घंटे वाला नियम तो वाकई बहुत अहम लगता है, खासकर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। बिल्कुल। पर क्या ऐसा भी है कि सरकार कुछ जानकारी देने से मना कर सकती है? मतलब क्या कुछ सीमाओं भी हैं इस अधिकार की? हाँ बिल्कुल है। धारा 8 में कुछ छूट दी गई है। जैसे ऐसी कोई जानकारी जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या उसके रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता हो। ये तो समझा जा सकता है। या ऐसी जानकारी जिससे किसी अपराध को बढ़ावा मिले, या जिससे कोर्ट की अवमानना होती हो। ठीक है। या फिर संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन हो, या किसी व्यक्ति की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, या चल रही जांच प्रक्रिया में बाधा आए। ओके। कैबिनेट की जो कागजात होते हैं, जो कैबिनेट मीटिंग के फैसले वगैरह होते हैं, वो भी नहीं दिए जाते। और विदेशी सरकार से विश्वास में मिली कोई जानकारी भी गोपनीय रखी जाती है। काफी सारी छूटें हैं। हाँ, और इसी तरह धारा 24 है जो कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ, बीएसएफ वगैरह को इस कानून के दायरे से काफी हद तक बाहर रखती है। अच्छा, मतलब ये एजेंसियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती? ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर आरोप मानवाधिकार उल्लंघन का हो या भ्रष्टाचार का हो, तब इन संगठनों को भी जानकारी देनी पड़ सकती है। ये छूट तब लागू नहीं होती। समझ गया। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है ना, पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी जरूरतों के बीच। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मान लीजिए कोई अधिकारी जानकारी देता ही नहीं है, या गलत जानकारी देता है, या देर करता है, तो इसकी निगरानी कौन करता है? कोई सिस्टम है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर और हर राज्य के स्तर पर सूचना आयोग बनाए गए हैं, धारा 12 और 15 के तहत। सूचना आयोग? हाँ, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस।
इनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 दूसरे सूचना आयुक्त हो सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं, लोकसभा या विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नामित करें। ठीक है, तो इन आयोगों का काम क्या है? इनका काम है शिकायतों की जांच करना, और इनके पास काफी शक्तियां होती हैं, सिविल कोड जैसी। सिविल कोड जैसी? मतलब वो किसी को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं, समन भेज सकते हैं, किसी भी दफ्तर से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। धारा 18 में ये सब दिया गया है। तो काफी पावरफुल बॉडी है ये। जी हाँ। और अगर मुझे किसी नागरिक को जानकारी नहीं मिली या जो मिली उस समय संतुष्ट नहीं हूं, तो मेरे पास क्या रास्ता है? अपील कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रक्रिया है धारा 19 में। अपील कैसे? सबसे पहले अगर आपको 30 दिन में जवाब नहीं मिला या आप जवाब से खुश नहीं हैं, तो आप उसी सरकारी विभाग में जो सीनियर अधिकारी होता है उसके पास पहली अपील कर सकते हैं। इसके लिए भी 30 दिन का समय मिलता है। अच्छा, उसी डिपार्टमेंट में पहले? हाँ, और अगर वहां भी आपकी बात नहीं बनती, पहली अपील के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं। वो कहाँ होगी? वो फिर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में होगी। इसके लिए आपको पहली अपील के फैसले के 90 दिनों के अंदर अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 2 लेवल की अपील का प्रावधान है। हाँ जी, बिल्कुल। और आखिरी सवाल, अगर ये साबित हो जाए कि किसी अफसर ने जानबूझकर बिना किसी वाजिब कारण के जानकारी रोकी है या देरी की है या गलत जानकारी दी है, तो क्या होता है? उस स्थिति में सूचना आयोग उस अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। धारा 20 में इसका प्रावधान है। जुर्माना कितना? 250 रुपए रोजाना के हिसाब से, जब तक जानकारी नहीं दी जाती। और ये जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। ओहो, ये तो काफी सख्त है। हाँ, ये इसलिए है ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और कानून का पालन करें। जवाबदेही तय करने के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये सूचना का अधिकार कानून वाकई में नागरिकों को एक बहुत शक्तिशाली साधन देता है, सरकारी कामकाज पर नजर रखने का, सवाल पूछने का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये नागरिकों को सशक्त बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। सही कहा। पर यहाँ एक सवाल फिर भी सोचने लायक है। क्या? देखिए, एक तरफ तो ये कानून पारदर्शिता पर इतना जोर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि धारा 8 और धारा 24 कुछ सूचनाओं और कुछ संगठनों को छूट भी देती हैं, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह के नाम पर। हाँ, वो संतुलन वाली बात। बिल्कुल। तो ये जो संतुलन है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत और एक नागरिक के जानने के अधिकार के बीच, ये कहाँ पर होना चाहिए? इसकी सही सीमा क्या हो? यह हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है और शायद रहेगा भी। ये रेखा खींचना आसान नहीं है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। खैर, आज हमने आरटीआई कानून के मुख्य पहलुओं को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।